क्या आपको जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर को संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट क्या होता है? यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो दो या अधिक पार्टियों के बीच होता है जब वे एक साथ कोई व्यापारिक उद्यम शुरू करते हैं। इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टियों के रोल्स, जिम्मेदारियां और लाभों के वितरण का स्पष्ट उल्लेख होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक मार्केटिंग कंपनी मिलकर एक नया ऐप लॉन्च करना चाहती है, तो दोनों कंपनियों को अपनी योगदान, लाभ और प्रबंधन के बारे में एक स्पष्ट योजना बनानी पड़ती है और यह सब कुछ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में लिखा जाता है। Why it's required? अब आप सोच रहे होंगे ये जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट की जरूरत क्यों है? क्या ऐसे पार्टनरशिप बिना किसी एग्रीमेंट के भी हो सकती है? दोस्तों, यह एग्रीमेंट बहुत जरूरी है और इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। जब दो या अधिक कंपनियां मिलकर काम करती हैं, तो सभी को अपना रोल स्पष्ट होना चाहिए। कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी क्या है। जेवीए दोनों पार्टियों को यह स्पष्ट करता है कि किसकी क्या ड्यूटी है। दूसरा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अगर आप किसी व्यापार में एक पार्टनर हैं, तो आपको यह तय करना पड़ता है कि लाभ और हानि कैसे वितरित होंगे। जेवीए इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है ताकि दोनों पार्टियों को किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े। तीसरा, लीगल प्रोटेक्शन। जब आप एक औपचारिक एग्रीमेंट करते हैं, तो आपको कानूनी सुरक्षा मिलती है। अगर भविष्य में कोई विवाद होता है, तो आपके पास एक कानूनी दस्तावेज होता है जो आपके अधिकारों की रक्षा करता है। चौथा, एग्जिट स्ट्रैटेजी। कभी-कभी आपको व्यापार से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती है। जेवीए में एक एग्जिट मैकेनिज्म भी होता है जो यह स्पष्ट करता है कि अगर एक पार्टी को व्यापार छोड़ना हो, तो वह कैसे निकलेगी। अब आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्लॉजेस की जो हर जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में होने चाहिए। अगर आप एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, तो इन क्लॉजेस को समझना जरूरी है। पहला, प्रपोज ऑफ द जॉइंट वेंचर। सबसे पहले यह क्लॉज बताता है कि वेंचर का उद्देश्य क्या है, जैसे एक नया उत्पाद बनाना, किसी नए बाजार में विस्तार करना या किसी मौजूदा व्यापार को बेहतर करना। यह उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि दोनों पार्टियां जान सकें कि वे किस दिशा में काम कर रहे हैं। दूसरा, पार्टीज इन्वॉल्व। इस क्लॉज में यह परिभाषित किया जाता है कि कौन कौन सी पार्टियां इस जॉइंट वेंचर में शामिल हैं। यह स्पष्ट करता है कि हर पार्टी का क्या रोल होगा। तीसरा, स्कोप ऑफ द जॉइंट वेंचर। यह क्लॉज बताता है कि जॉइंट वेंचर किस क्षेत्र में काम करेगा। क्या यह एक विशेष प्रोजेक्ट है या एक सेवा है। यह परिभाषित करता है कि व्यापार का दायरा कितना होगा। चौथा, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टीज। हर पार्टी का योगदान क्या होगा। क्या एक पार्टी पूंजी डालेगी और दूसरी पार्टी अपनी विशेषज्ञता या तकनीकी जानकारी प्रदान करेगी। इस क्लॉज में सब कुछ विस्तार से लिखा जाता है। पांचवा, ओनरशिप स्ट्रक्चर। इस क्लॉज में यह बताया जाता है कि हर पार्टी का मालिकाना प्रतिशत कितना होगा। अगर एक पार्टी 70% योगदान कर रही है, तो उसका मालिकाना हक भी 70% होगा। चौथा, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। यह क्लॉज बताता है कि जॉइंट वेंचर को कैसे प्रबंधित किया जाएगा। क्या निर्णय आपसी सहमति से होंगे या कोई प्रबंधन समिति होगी। सातवां, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। लाभ और हानि को कैसे साझा किया जाएगा। यह क्लॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। आठवां, ड्यूरेशन ऑफ द जॉइंट वेंचर। यह बताता है कि जॉइंट वेंचर कितने समय तक चलेगा। अगर यह एक शॉर्ट टर्म वेंचर है, तो समय सीमा परिभाषित की जाएगी। अगर यह लॉन्ग टर्म है, तो नवीनीकरण की शर्तें भी उल्लेख की जाएंगी। नौवां, कॉन्फिडेंशियलिटी। यह क्लॉज संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करता है। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना गुप्त व्यापार योजना बताती है, तो वह गुप्त रहेगी। 10वां, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर दोनों पार्टियों के बीच असहमति होती है, तो यह क्लॉज परिभाषित करता है कि वह असहमति कैसे सुलझाई जाएगी, जैसे कि
मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन के द्वारा। 11वां, टर्मिनेशन क्लॉज। यह क्लॉज परिभाषित करता है कि जॉइंट वेंचर को किस स्थिति में समाप्त किया जा सकता है। 12वां, इंडेम्निफिकेशन। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाती है तो उसे मुआवजा देने का क्लॉज होता है। 13वां, गवर्निंग लॉ। कौन सा कानून इस एग्रीमेंट पर लागू होगा और कौन सी न्यायिक क्षेत्र में विवाद सुलझाए जाएंगे, यह क्लॉज बताता है। 14वां, अमेंडमेंट्स। अगर आपको एग्रीमेंट में कोई बदलाव करना हो तो इस क्लॉज में यह उल्लेख होता है कि बदलाव कैसे किए जाएंगे। 15वां, फोर्स मजोर। यह क्लॉज अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे प्राकृतिक आपदाएं या हड़ताल के लिए होता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो पार्टियों को जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। 16वां, एग्जिट मैकेनिज्म। अगर कोई पार्टी वेंचर से बाहर निकलना चाहे तो यह क्लॉज बताता है कि वह कैसे निकलेगी, जैसे कि बाय आउट विकल्प या शेयर ट्रांसफर। 17, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अग्रीमेंट ब्रीच। अगर कोई पार्टी एग्रीमेंट का उल्लंघन करती है तो उसके परिणाम क्या होंगे, जैसे कि डैमेजेस या एग्रीमेंट की समाप्ति। क्या आपको जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाने में मदद चाहिए? लीगल वेरीफायर को संपर्क कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।